अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान लुकमान खान। आप देख रहे हैं K20 न्यूज़। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इमरान अब्बासी से अवामी मसाइल पर बातचीत हुई। आइए मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमेर चावला से। इन K20 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमैर चावला और आज मेरे साथ एक शख्सियत मौजूद है जो कि इमरान अब्बास भाई, जो कि माशाल्लाह मुस्लिम लीग नून से भी ये माशाल्लाह वाबस्ता रह चुके हैं और हैं माशाल्लाह, कर रहे हैं काम। इलेक्शन में भी उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम करा, इलेक्शन कैंपेन भी चलाई। तो जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि इनका क्या है, इनका क्या नज़रिया है जो पाकिस्तान के इस वक्त बिगड़ते हुए हालात हैं, उसके बारे में इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है। हालत तो आप देख रहे हैं, पहले से तो मेरे हिसाब से तो जब से हमारी हुकूमत आई है थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों में पिछले अगर आप जाएं तो पेट्रोल की कीमत क्या थी और जितने भी मसले मसाइल थे उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है। मगर हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आवाम के लिए जितना भी ज़्यादा हो सकता है हम आवाम के लिए करेंगे। जितना भी हमसे होगा हम आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कोशिश करना चाहेंगे। कह रहे हैं इसमें इलेक्शन भी जो हमने लड़ा था इसी वजह से लड़ा था कि अपनी आवाम के हम काम आ सकें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त जो नौजवानों के साथ, जो इस वक्त कराची वालों के साथ ज़्यादती की जा रही है, उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, परेशान हुए हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं लोग इस वक्त, और इसके अलावा बेरोज़गारी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसके बारे में आपका क्या पैगाम है? आप गवर्नमेंट को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? पैगाम तो यही है, लड़के हमारे बहुत अच्छे हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को मौका नहीं दिया जाता। अगर मौका दिया जाए तो कराची में कोई टैलेंट का कोई वो नहीं है, सब आगे जा सकते हैं। मगर यहाँ पर थोड़ा सा जॉब का मसला यही है कि अपने अपनों को देखा जा रहा है। मगर हमारे ऊपर बात हो चुकी है, हमने अपने वज़ीर आज़म को, वज़ीर दाखिला सबको हमने बता दिया है। तो उन्होंने कहा है बेटा ऐसी कोई काम नहीं, इंशाल्लाह आगे आगे जितना भी होगा कराची को हम आगे से आगे हर चीज़ में, नौकरियों में, हर चीज़ में आगे से आगे रखेंगे। अच्छा इमरान भाई, मुझे बात बताइएगा कि ख़ास तौर पर कराची कोरंगी के अंदर जो रोड्स जो हैं वो इतने ख़राब हो चुके हैं कि बहुत बुरा हाल हुआ है इस वक्त रोडों का ना। गलियाँ टूटी हुई हैं, रोड टूटे हुए हैं, कोई सही करवाने वाला नहीं है। आखिर कौन देखेगा हमारी इस कराची को, ये बताइएगा। इस पे भी हमने हर जगह, टाउन में भी हर जगह हमने इसकी रिक्वेस्ट करी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह सुनवाई तो हो रही है। मगर कुरंगी में काम इतना बिगड़ा हुआ था ये कि समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से शुरू किया जाए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ये बेहतर हो चुका है और इंशाल्लाह इसमें भी हमारे टाउन चेयरमैन समझ लें काफ़ी काम कर रहे हैं और काफ़ी लोग काम हो चुका है। जैसे पानी का भी हमने नासिक कॉलोनी में मसला हल कराया, काफ़ी काम हो रहे हैं हमारे। मगर कुरंगी इस टाइम पे बहुत बिगड़ा हुआ था, उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, आपने जो माशाल्लाह इसमें मुस्लिम लीग नून में आपने ओहदा लिया, काम किया, इलेक्शन कैंपेन चलाई है आपने क्या काम किया सर कोरंगी के अवाम के लिए? कुरंगी के लिए हमने तो अपनी कोशिश पूरी करी थी। वो ये है कि हमने सामाजिक काम के तरीके से हमने बहुत काम करा है। उसमें यह कि राशन देना जो हम करते आ रहे हो कर रहे हैं। जो अब्बासी बिरादरी से ही मेरा ताल्लुक़ है, उसका भी कुरंगी का सदर हूँ ज़िले का। तो ये काम हम कर रहे हैं। शादी का हो जाता है, हम शादी करवा देते हैं। राशन का जहाँ मसला होता है राशन दे देते हैं। आजकल आपको पता है महंगाई बहुत है, कंपनी वालों को तो गुजारा करना बहुत मुश्किल है। कंपनी वाले तो इतने परेशान हैं, वो कहते हैं कि जिसके भी घर हम जाते हैं इंक्वायरी करते हैं तो वो हर घर परेशान है इस टाइम पे। फिर भी हम लोग उनकी मदद करते हैं, कभी किराए की सूरत में कर देते हैं, कभी राशन की सूरत में कर देते हैं। मगर आवाम, कंपनी वाले इस टाइम पे बहुत परेशान हैं। बस ये बताइएगा अपना इमरान भाई, के इलेक्ट्रिक ने जो है वो कराची वालों का जीना दुभर करके रख दिया है इस वक्त। बहुत बुरा हाल करा हुआ है, क्योंकि जो समझ लीजिए बात के जिस बंदे से पूछो उस बंदे का ये उनका ये कहना होता है कि जी 71 यूनिट का बिल 10,000 रुपये का, 50 यूनिट का बिल 9,000 रुपये का। मतलब उन्होंने जो है ना वो कोई चीज़ इनकी कंट्रोल में नहीं है। तो के इलेक्ट्रिक के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? के इलेक्ट्रिक वालों में तो इसके बारे में यही कहूँगा, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा। जब हमें नहीं छोड़ा तो वो आवाम को क्या छोड़ेंगे। मगर इसमें भी हमारी हर जगह हमने कोशिश करी हुई है। मगर ये बिल तो भाई बहुत आ रहे हैं। ये जो चक्कर हुआ हो ना, ये वाला 100 वाला 200 वाला, इस चक्कर को हम ख़त्म करने का चक्कर लगाए हुए हैं कि ये सब ख़त्म हो जाए। 100 हो या 200 हो, 100 के हिसाब से या 200 के हिसाब से बिल आप उस यूनिट के हिसाब से भेजा जाए। जो आपने टैक्स लगाया हुआ इसको ख़त्म किया जाए कि आवाम को सहूलत दिया जाए। आवाम इस टाइम पे खाने के लिए परेशान है, बहुत हर चीज़ में परेशान है। आप इसका थोड़ा बहुत नोटिस लें। मैं आपको वज़ीर आज़म साहब को भी कहता हूँ, अपने शहबाज शरीफ साहब को भी कहता हूँ कि इस चीज़ का आप नोटिस लें। कराची में आवाम बहुत परेशान है और ख़ास तौर पे कुरंगी वाले तो इस टाइम पे बहुत परेशान हो रहे हैं। जहाँ पानी का मसला हल नहीं हो रहा, बिजली का मसला है, फिर गैस का मसला है। काम पहले से तो बहुत बेहतर हो गया है हमारी हुकूमत में, मगर ये आवाम अभी भी बहुत परेशान है। उनका हमें मसला हल करना है। आप बताएं किस तरीके से किया जाए इसको।
सर ये हकीकत बात है, वाक़ई आवाम बहुत ज़्यादा परेशान हुई हुई है इस वक़्त। ना आवाम के पास प्रॉपर तरीके से जॉबें हैं, ना आवाम के पास पानी आ रहा है घरों में, मतलब पानी पे लड़ाई झगड़े इतने चल रहे हैं। इसके अलावा जो है वो के इलेक्ट्रिक में जो है वो लोड शेडिंग इतनी मचा के रखी हुई है, लोग बिज़नेस नहीं कर पाते अपना, लोग परेशान हो जाते हैं। लोग जो है अपने 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 कारोबार लोग ख़त्म करके इस वक्त जो है वो जॉबों पे जा रहे हैं इस वक्त। तो बहुत बुरा इस वक्त हाल हुआ है। अच्छा, आखिरी सवाल आपका मेरा ये कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? हुकूमत के वक्त को यही कहूँगा, जो हम काम कर रहे हैं आप लोग हमारे भी साथ दें। यानी हम लोग फ़ंड से बहुत पीछे हैं इस टाइम पे ना। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मैं कहूँ तो हम लोग काम तो कर रहे हैं, मगर अपने तहत कर रहे हैं हम लोग। आवाम को क्यों, आवाम हमें कहती है कि भाई आप इलेक्शन के टाइम पे तो आप लोग आ जाते हैं, उसके पीछे आप लोगों को कुछ पता ही नहीं होता। तो हम लोग कोशिश तो ये कर रहे हैं, जिसमें हमारे सीनियर जो हैं बशीर मेमन साहब हैं, वो हमारे साथ होते हैं हर वक्त, एक फ़ोन एक बात पर उठा देते हैं। और हमारे अली अकबर गुजर साहब नायब सिंध के सदर हैं, वो हमारे हर वक्त साथ होते हैं। वो भी हर जगह काम में लगे रहते हैं, जितना उनसे होता है वो हमारे साथ ताउन करते हैं और करवाते हैं। और हमारे कुरंगी ज़िले के सदर अली आशिक गुज्जर, ये भी हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं। जो हमसे हो सकता है वो हम लोग आवाम की खिदमत कर रहे हैं, मगर वैसे नहीं कर पा रहे जैसे कि हमें करनी चाहिए। तो हम यही कहेंगे कि इसमें भी हमारा शहबाज शरीफ साहब, हमारा आप इसमें देखें, कुरंगी वालों को तो आप लाजमी देखें और कराची में भी देखें कि आपकी टीम काम तो कर रही है, मगर उनके पास वसाइल नहीं है जो ये काम कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका अपना इमरान बासित साहब, आपने हमारे को अपने कीमती वक्त दिया। दीजिए उमैर चावला को इजाज़त K20 न्यूज़ से। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।